नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं राजस्थान की एक तेज लेकिन बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर। हम यहाँ कुछ ऐसे तथ्यों को जानेंगे जो इस जगह की असल पहचान बताते हैं। और इस सफर की शुरुआत के लिए इससे बेहतर बात क्या हो सकती है। ये जो कहा गया है ना कि किसी भी राज्य के लोकगीत ही उसकी आत्मा होते हैं, बस यही सोच हमें सीधे राजस्थान के कल्चरल हार्ट में ले जाएगी। तो सबसे पहले हम गोता लगाएंगे राजस्थान की कला, संगीत और डांस की उस दुनिया में जो वाकई में इसकी जान है। देखिए, राजस्थान में ना हर खुशी का इजहार डांस से होता है। जैसे कि चरी डांस। जब किसी के घर बेटे का जन्म होता है तो सिर पर कांसे का मटका रख के ये डांस किया जाता है। और घूमर, अरे घूमर की तो बात ही अलग है। उसकी जो वो 8 बीट की ताल है ना, वो किसी को भी थिरकने पर मजबूर कर दे। फिर आता है कालबेलिया, सपेरा कम्युनिटी का ये डांस, उनकी वो सांपों जैसी मूवमेंट्स देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। और हाँ, फुलेरा की रासलीला, वो तो भक्ति और ड्रामा का एक खूबसूरत संगम है। अच्छा, घूमर की बात हो ही रही है तो एक बहुत ही खास चीज है इसमें, सवाई। अब ये सिर्फ एक 8 बीट का पैटर्न या चलने का स्टाइल नहीं है, बल्कि यही वो चीज है जो इस डांस में एक रॉयल ग्रेस, एक नजाकत लाती है। और राजस्थान के कल्चर की पहुंच कितनी दूर तक है, इसका सबसे बड़ा सबूत है कालबेलिया डांस। सोचिए, 2010 में यूनेस्को ने इसे अपनी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है गुलाबो सपेरा जैसी कमाल की आर्टिस्ट को। यहाँ की कला में कितनी वैरायटी है, इसका अंदाजा आप इन 2 मास्टर से लगा सकते हैं। एक तरफ हैं शहनाई के जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, और दूसरी तरफ रामनाथ चौधरी जी, जो नाक से अलगोजा बजाते हैं। मतलब सच में नाक से। कमाल है ना। चलिए, कला और संस्कृति से अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। मिलते हैं उन लोगों से, उन संतों, शासकों और विद्वानों से जिन्होंने राजस्थान की कहानी को गढ़ा है। राजस्थान में संतों की भी बड़ी अनोखी कहानियां मिलती हैं। जरा सोचिए, एक तरफ थे संत हरिदास जी, जो पहले एक डाकू थे और बाद में निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक बने। और दूसरी तरफ संत पीपा, जो गागरोन किले के राजा थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग कर आध्यात्म का रास्ता अपना लिया। और संत पीपा का प्रभाव सिर्फ एक जगह तक सीमित नहीं था। देखिए, उनका राजपाट था गागरोन में। ध्यान लगाया उन्होंने टोंक के टोड़ा की गुफा में। और आज उनका मुख्य मंदिर समुद्री में है। मतलब उनकी पूरी यात्रा पूरे राजस्थान में फैली हुई है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, कनफटा बाबा। ये ऐसे तपस्वी होते हैं जिन्हें उनके फटे हुए कानों से पहचाना जाता है। और इनके लिए भर्तृहरि मेला किसी कुंभ से कम नहीं है। यह उनका सबसे बड़ा तीर्थ है। इतिहास के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की जमीन की। एक ऐसी जगह जहां एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ हरी भरी वादियां, और साथ ही इंसानों के बनाए कुछ कमाल के स्ट्रक्चर्स। यहां की इंजीनियरिंग का एक नमूना देखना है तो बस ये एक नंबर देखिए, 3109 मीटर। ये है बांसवाड़ा के माही बजाज सागर डैम की लंबाई, जो इसे राजस्थान का सबसे लंबा बांध बनाता है। सोचकर देखिए कितना विशाल होगा ये। अब मिट्टी का टॉपिक थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। देखिए, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां मिलती है लिथोसोल मिट्टी। हाड़ौती का पठार जो है वहां आपको मिलेगी वर्टिसोल यानी काली मिट्टी। और डूंगरपुर बांसवाड़ा की तरफ जाएंगे तो वहां लाल दोमट मिट्टी है। और ये बहुत अच्छी बात है कि राजस्थान अपनी नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए भी काफी काम कर रहा है। पहले यहां सिर्फ 2 रामसर साइट्स थीं, केवलादेव नेशनल पार्क और सांभर झील। लेकिन हाल ही में उदयपुर के मेनार और फलोदी के खिचन को भी इसमें जोड़ा गया है। तो अब कुल 4 इंटरनेशनल लेवल की वेटलैंड साइट्स हैं यहाँ। ये वाकई एक बेहतरीन कदम है। अच्छा, एक सवाल जो बहुत से लोगों के मन में आता है, डीडवाना झील इतनी फेमस है, फिर भी इसका पानी पिया क्यों नहीं जा सकता? आखिर क्या वजह है? तो इसका जवाब साइंस में है। असल में इसके पानी में सोडियम सल्फेट बहुत ज्यादा है, जो इसे पीने लायक नहीं रहने देता। और हाँ, एक मजेदार बात यह है कि लोकल लोग इसे खालदा के नाम से भी जानते हैं। चलिए, अब अपने इस सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। अब हम बात करेंगे राजस्थान के लोगों की, उनके समाज की और उनके कुछ बहुत ही अनोखे रीति रिवाजों की। ये जो चार्ट है, ये 2011 सेंसस का एक बहुत जरूरी डेटा दिखाता है। फीमेल लिटरेसी रेट में कोटा सबसे आगे था, पर वहीं जालौर काफी पीछे था। ये नंबर्स हमें याद दिलाते हैं कि एजुकेशन में बराबरी कितनी जरूरी है। अब अगर आबादी की बात करें तो 2011 में जयपुर, जोधपुर और अलवर, ये 3 जिले सबसे ज्यादा आबादी वाले थे।
इससे एक अंदाज़ा मिलता है कि स्टेट के बड़े अर्बन सेंटर्स कौन से हैं। यहाँ की एक प्रथा तो दिल छू लेने वाली है, टोटम विवाह। ये भील जनजाति में होता है, जहाँ शादी में गवाह आग नहीं बल्कि पेड़ होते हैं। सोचिए, ये प्रकृति के साथ उनके रिश्ते को, उनके सम्मान को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। यहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ये जो एक साथ रहने की भावना है वो बहुत मजबूत है। जैसे गरासिया कम्युनिटी में हेलरू नाम का एक सोशल कोऑपरेटिव सिस्टम है, और सांसी जनजाति की दो मुख्य शाखाएं हैं, बीजा और माला, जो उनके सोशल स्ट्रक्चर को दिखाती हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा? अपने यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड आर्ट से लेकर अपने अनोखे सामाजिक ताने बाने तक राजस्थान सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो कल्चर, हिस्ट्री और नेचर का एक जीता जागता म्यूजियम है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है। जैसे जैसे राजस्थान मॉडर्न हो रहा है, वो अपनी सदियों पुरानी आत्मा और इस तेज़ी से बदलती दुनिया के बीच बैलेंस कैसे बनाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब ही शायद राजस्थान का भविष्य तय करेगा।